क्या हनुमान जी शादीशुदा थे? अगर हाँ, तो आखिर कौन थी वह रहस्यमयी महिला जिसे राम भक्त हनुमान की पत्नी कहा जाता है? इस सवाल ने सदियों से भक्तों और विद्वानों को उलझन में डाल रखा है। आज हम आपको उस रहस्य की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्था सूत्र में। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की यह कथा आपके लिए ज्ञान का कारण बनेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना साथ दें। पुराने भारतीय धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को अक्सर बाल ब्रह्मचारी कहा गया है, लेकिन कुछ गुप्त और दुर्लभ ग्रंथों, खासकर पराशर संहिता में उनके शादीशुदा जीवन का भी जिक्र मिलता है। यह एक ऐसा पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको हनुमान जी की पत्नी, उनके विवाह की स्थिति और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज के समय में तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर है, जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुरवरचला के साथ विराजमान है। यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पत्नी के साथ उनकी पूजा होती है। इस राज्य के राजा गुज्जर थे, जिनकी पत्नी रानी अदिति थी। राजा और रानी दोनों ही धार्मिक स्वभाव के थे और रोज देवी देवताओं की पूजा करते थे। एक बार रानी अदिति गर्भवती हुई। बच्चे के जन्म के समय राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वर्ग से फूलों की बारिश होने लगी। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम अंजना रखा गया। अंजना के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई कि यह कन्या एक महान आत्मा की माँ बनेगी, जो तीनों लोकों में अपनी शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध होगा। अंजना बड़ी होकर बहुत सुंदर और गुणवान बनी। वह रोज भगवान शिव की पूजा करती थी और कठोर तप भी करती थी। उसके समर्पण से खुश होकर भगवान ने उसका विवाह किष्किंधा राज्य के प्रसिद्ध योद्धा केसरी से करवाया। केसरी अपनी शक्ति और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। वे वानर जाति के सबसे सम्मानित योद्धाओं में से एक थे और सुग्रीव और बाली के दरबार में उनका विशेष स्थान था। अंजना और केसरी का दाम्पत्य जीवन सुखी था, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। दोनों ने संतान पाने के लिए कठोर तप और अलग अलग देवताओं की पूजा की। एक दिन अंजना पर्वत की चोटी पर ध्यान में लीन थी। उनके सौंदर्य और तप से प्रभावित होकर पवन देव उनकी ओर खिंचे चले आए। पवन देव ने दिव्य रूप धारण किया और अंजना के पास पहुँचे। अंजना की तपस्या और सच्ची भक्ति से खुश होकर पवन देव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र होगा, जो देवताओं की तरह शक्तिशाली और बहादुर होगा। पवन देव के आशीर्वाद से अंजना गर्भवती हुई। जब यह खबर केसरी को मिली, तो शुरू में वे चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अंजना के गर्भवती होने का कारण नहीं जाना था। लेकिन जब अंजना ने उन्हें पवन देव के आशीर्वाद की बात बताई, तो केसरी को संतोष हुआ और वे खुश हो गए कि उनके परिवार में एक महान पुत्र जन्म लेगा। अंजना से जन्मे पुत्र का नाम अंजन्य रखा गया, जिन्हें बाद में हनुमान के नाम से जाना गया। बचपन से ही हनुमान में अद्भुत शक्ति और बुद्धि थी। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश में उड़ान भरी। यह देख देवता घबरा गए और इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा यानी हनु टूट गया। इसी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। इस घटना से पवन देव नाराज होकर हवा का बहना रोक दिए, जिससे सभी जीवों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को कई वरदान दिए, जिसमें अमरता, इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति और अन्य अद्भुत शक्तियाँ शामिल थी। युवा अवस्था में हनुमान ने अपना ज्यादातर समय तप और पढ़ाई में लगाया। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञानी हो गए और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से कठिन तप करने लगे। हनुमान ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और भगवान राम के भक्त बन गए। हनुमान की तपस्या और भक्ति से खुश होकर कई देवता उन्हें और शक्तियां देना चाहते थे,
लेकिन हनुमान ने हमेशा विनम्रता से कहा कि भगवान राम की भक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब हनुमान युवा हुए तो उन्होंने ज्ञान पाने के लिए सूर्य देव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। सूर्य देव हमेशा गतिशील रहते थे, इसलिए हनुमान ने तय किया कि वे चलते चलते ही उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। हनुमान ने मुंह पूर्व दिशा की ओर करके सूर्य की ओर देखते हुए चलते चलते पढ़ाई की। सूर्य देव के पास 9 तरह की विद्याएं थी: व्याकरण, ज्योतिष, ध्यान योग, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, योग शास्त्र, ध्यात्म शास्त्र, वेदांत और काम शास्त्र। हनुमान ने 8 विद्याओं का अध्ययन कर लिया, लेकिन काम शास्त्र, जो विवाह से जुड़ा ज्ञान था, नहीं पढ़ा क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। सूर्य देव ने हनुमान से कहा कि वे 9वीं विद्या पाने के लिए उन्हें विवाह करना होगा। हनुमान ने अपने ब्रह्मचर्य का कारण देकर इसे मानने से मना कर दिया। तब सूर्य देव ने बताया कि कुछ खास विद्याएं ऐसी होती है जो सिर्फ शादीशुदा लोग ही सीख सकते हैं। सूर्य देव ने हनुमान को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वे अपनी तपस्या से कन्या को पैदा करेंगे, जिसका विवाह हनुमान से होगा। यह कन्या सिर्फ औपचारिक रूप से हनुमान की पत्नी होगी और शादी के बाद दोनों अलग रहेंगे। सूर्य देव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक सुंदर कन्या बनाई, जिसका नाम सुर्वचला रखा गया। सुर्वचला का मतलब है सुंदर और तेजस्वी। वह बहुत गुणवान और सुंदर थी। सूर्य देव ने हनुमान और सुर्वचला का विवाह एक सरल समारोह में कराया। शादी के समय साफ समझौता हुआ कि यह सिर्फ एक औपचारिक विवाह है, जिसका मकसद हनुमान को काम शास्त्र सिखाना है। शादी के बाद सुर्वचला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर टिके रहे। विवाह के बाद हनुमान ने सूर्य देव से काम शास्त्र समेत सभी 9 विद्याओं का ज्ञान पूरा कर लिया। इस तरह पराशर संहिता के अनुसार हनुमान शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचारी बने रहे। कुछ और कथाओं के अनुसार हनुमान का एक और विवाह वरुण देव की बेटी अनंग कुसुमा के साथ भी हुआ। यह कथा इस प्रकार है: रावण और वरुण देव के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। वरुण देव की हालत कमजोर हो रही थी। उन्होंने हनुमान से मदद मांगी। हनुमान ने रावण के खिलाफ वरुण देव का साथ दिया और उन्हें जीत दिलाई। इस मदद से खुश होकर वरुण देव ने हनुमान को इनाम के रूप में अपनी बेटी अनंग कुसुमा का हाथ देने की बात कही। हनुमान ने ब्रह्मचारी होने का कारण देकर इसे मानने से मना किया, लेकिन वरुण देव ने कहा कि यह सिर्फ औपचारिक विवाह होगा और दोनों अपने अपने व्रत पर कायम रहेंगे। आखिर में हनुमान ने वरुण देव के कहने पर यह विवाह स्वीकार कर लिया और अनंग कुसुमा से शादी कर ली। शादी के बाद अनंग कुसुमा भी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। कुछ दुर्लभ ग्रंथों में हनुमान के तीसरे विवाह का भी जिक्र मिलता है, जो रावण की पौत्री सत्यवती से हुआ था। यह कथा इस तरह है कि जब हनुमान लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे, तब वे रावण के महल में भी गए। वहां उन्होंने रावण की पौत्री सत्यवती को देखा, जो बहुत सुंदर और धार्मिक स्वभाव की थी। सत्यवती ने हनुमान की वीरता और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें सीता माता के बारे में जरूरी जानकारी दी। बाद में जब राम ने लंका जीत ली और रावण का वध हुआ, तो सत्यवती बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने राम और हनुमान से कोई नाराजगी नहीं रखी, क्योंकि वह जानती थी कि रावण गलत रास्ते पर था। राम ने सत्यवती की इस निष्पक्ष और धार्मिक सोच से खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और हनुमान से उसका विवाह करने का प्रस्ताव रखा। हनुमान ने पहले तो इसे मना कर दिया, लेकिन राम के कहने और सत्यवती की भक्ति से प्रभावित होकर अंत में मान गए। इस तरह हनुमान का तीसरा विवाह सत्यवती से हुआ। यह भी एक औपचारिक विवाह था, जिसके बाद दोनों अपने अपने व्रत पर टिके रहे। हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था, जिसका नाम मकरध्वज था। यह एक बहुत ही रोचक कथा है, जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है। जब हनुमान ने लंका जला दी थी, तब उनके शरीर से पसीना निकला। लंका जलाने के बाद जब हनुमान समुद्र में स्नान कर रहे थे, तो उनके शरीर से निकला पसीना समुद्र में गिर गया। समुद्र में एक मकर मछली ने उस पसीने की बूंद को पी लिया। उस पसीने में हनुमान के तेज का अंश था, जिससे मकर मछली गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया।
मकरध्वज भी हनुमान की तरह ही शक्तिशाली और बहादुर था। बाद में जब श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक में बंदी बनाकर ले गए, तो हनुमान उन्हें छुड़ाने पाताल लोक पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला कि पाताल के दरवाजे की रखवाली उनका ही पुत्र मकरध्वज कर रहा है। हनुमान और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आखिर में हनुमान ने मकरध्वज को हरा दिया। इस तरह हनुमान ने पहली बार अपने बेटे को देखा और पहचाना। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में एलंदु गांव में श्री सुर्वचला सहित हनुमान मंदिर है, जहां हनुमान और उनकी पत्नी सुर्वचला की एक साथ पूजा होती है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान की पत्नी के साथ पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जो पति पत्नी यहाँ दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के झगड़े और परेशानियां दूर हो जाती है। यह मंदिर हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर दूर है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब सवाल उठता है कि अगर हनुमान के 3 विवाह हुए और एक पुत्र भी था, फिर उन्हें बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ये है कि हनुमान के सभी विवाह सिर्फ औपचारिक थे, जिनका मकसद खास हालात में खास काम पूरा करना था। हनुमान ने अपने जीवन में कभी भी गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया और हमेशा अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर टिके रहे। उनकी पत्नियां सुर्वचला, अनंगकुसुमा और सत्यवती भी विवाह के बाद तपस्या में लीन हो गई और कभी भी पतिव्रता का पालन नहीं किया। इस तरह हनुमान सच में ब्रह्मचारी ही रहे, भले ही औपचारिक रूप से उनके 3 विवाह हुए थे। जहाँ तक मकरध्वज की बात है, वह हनुमान के पसीने से पैदा हुआ था, न कि सामान्य जन्म प्रक्रिया से। इसलिए मकरध्वज के पिता होने के बाद भी हनुमान का ब्रह्मचर्य बना रहा। सुर्वचला हनुमान की पहली पत्नी बहुत ही त्यागमयी और तपस्वी थी। उन्हें पता था कि उनका विवाह सिर्फ हनुमान को 9वीं विद्या दिलाने के लिए हुआ है और इसके बाद वे फिर तपस्या में लीन हो जाएंगी। सुर्वचला सूर्य देव की बेटी थी, इसलिए खुद भी तेजस्वी और ज्ञान से भरी हुई थी। उन्होंने अपना जीवन तपस्या और साधना को समर्पित कर दिया था। विवाह के बाद वे एकांत जगह चली गई और वहां कठिन तपस्या में लीन हो गई। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। उनकी तपस्या का एक ही मकसद था, मोक्ष पाना, और उन्होंने जीवन के आखिरी पल तक इस रास्ते से कदम नहीं हटाया। हनुमान की दूसरी पत्नी अनंगकुसुमा भी एक अद्भुत व्यक्तित्व वाली थी। वे वरुण देव की बेटी थी और खुद भी बड़ी तपस्विनी थी। उनका विवाह हनुमान से सिर्फ उनके पिता के कहने पर हुआ था और उन्हें पता था कि यह विवाह सिर्फ औपचारिक है। विवाह के बाद अनंगकुसुमा पाताल लोक में एक गुफा में चली गई और वहां कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा पाताल लोक रोशनी से भर गया। राक्षस और नाग उनकी तपस्या से डर गए और उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अनंगकुसुमा अपनी तपस्या में डटी रही। कहा जाता है कि अनंगकुसुमा की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। अनंगकुसुमा ने मोक्ष का वरदान मांगा, जो भगवान विष्णु ने उन्हें दिया। हनुमान की तीसरी पत्नी सत्यवती, जो रावण की पौत्री थी, वो भी एक अद्भुत महिला थी। उन्होंने अपने पिता और दादा के राक्षसी स्वभाव के उलट धर्म का रास्ता चुना। वे भगवान राम की बड़ी भक्त थी और उनके आदर्शों को मानती थी। जब राम ने रावण का वध किया और लंका को जीता, तो सत्यवती ने इसे धर्म की अधर्म पर जीत माना। उन्होंने अपने परिवार के नाश पर दुख नहीं मनाया, क्योंकि वे जानती थी कि यह धर्म का काम है। राम के कहने पर हनुमान से विवाह के बाद सत्यवती ने अयोध्या में रहकर भगवान राम और माता सीता की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। राम के राज्याभिषेक से लेकर उनके पूरे राज्यकाल तक वह अयोध्या में रही और प्रजा की भलाई में लगी रही। सत्यवती का जीवन परोपकार और सेवा का बड़ा उदाहरण बन गया। उन्होंने अपने पूर्वजों के गलत रास्ते से उलट धर्म और सेवा का रास्ता अपनाया। उनके त्याग ने अयोध्या वासियों का दिल जीत लिया और वे सेवा व्रता के नाम से जानी जाने लगी। श्री राम के स्वर्गवासी होने के बाद सत्यवती ने अयोध्या छोड़ दी और हिमालय चली गई, जहां उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी असरदार थी कि देवी पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष का वरदान दिया।
मकरध्वज, जो हनुमान जी का बेटा था, अपने पिता की तरह ही ताकतवर और बहादुर था। वह अहिरावण के पाताल लोक में वीरता से रहता था। अहिरावण ने उसे अपने राज्य के दरवाजे का रक्षक बनाया था और वह अपने काम को पूरी निष्ठा से निभाता था, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। जब हनुमान ने पाताल लोक में जाकर मकरध्वज को हराया, तब उन्होंने अपने बेटे की वीरता और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ की। हनुमान ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे अपने साथ राम की सेवा में चलने को कहा। मकरध्वज अपने पिता के साथ अयोध्या लौट आया और राम के राज्य में उसे खास स्थान मिला। उसकी बहादुरी और ताकत से प्रभावित होकर राम ने उसे अयोध्या की सुरक्षा का बड़ा जिम्मा दिया। बाद में मकरध्वज ने भी अपने पिता की तरह ब्रह्मचर्य व्रत लिया और भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। वह अपने पिता हनुमान के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार करने लगा और बहुत से लोगों को राम के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। आज भी भारत के कई हिस्सों में हनुमान और उनकी पत्नियों की पूजा होती है, खासकर तेलंगाना के खम्मम जिले में, जहां श्री सुरचला सहित हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहां हनुमान और सुरवचला के एक साथ पूजा होती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अनंकुसुमा के साथ हनुमान जी की पूजा का भी चलन है। इन मंदिरों में खास तौर पर शादीशुदा जोड़े दर्शन करने आते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की कामना करते हैं। इसका धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हनुमान के विवाह की कथा बताती है कि विवाह केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव भी है। आज का विज्ञान भी मानता है कि जीवन में हर तरह की ऊर्जा का संतुलन जरूरी है। हनुमान के विवाह की कथा इसी संतुलन का प्रक्रिया है, जहां उन्होंने विवाह करके भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत को निभाया और साधना में डटे रहे। हनुमान के विवाह की कथा यह भी सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समर्पण और त्याग जरूरी है। हनुमान की तीनों पत्नियां सुरवचला, अनंकुसुमा और सत्यवती इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या और सेवा में लगा दिया। यह कथा सिखाती है कि विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसे निष्ठा, समर्पण और त्याग के साथ निभाना चाहिए। विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी रहने की कथा यह बताती है कि जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण का कितना महत्व है। यह कथा ये भी बताती है कि विवाह सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक जुड़ाव पर भी आधारित होता है। हनुमान जी की पत्नियों का त्याग और समर्पण यह भी सिखाता है कि स्त्रियों का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और आध्यात्मिक महत्व होता है। वे सिर्फ पुरुषों की साथी या सहधर्मिणी नहीं बल्कि खुद में भी पूर्ण और सक्षम व्यक्तित्व है, जो अपना आध्यात्मिक रास्ता खुद चुन सकती है। हनुमान की राम भक्ति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वे राम के सबसे निष्ठावान और समर्पित भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम की सेवा में लगा दिया। हनुमान के शादीशुदा होने के बावजूद उनकी राम भक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी पत्नियों ने भी उनकी भक्ति में साथ दिया। सुरवचला, अनंग, कुसुमा और सत्यवती तीनों ही राम भक्त थी और उन्होंने हनुमान की राम भक्ति में कभी रुकावट नहीं आने दी, बल्कि भक्ति का प्रचार किया। यह कथा सिखाती है कि वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिक साधना एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के लक्ष्यों और आदर्शों का सम्मान करे और साथ दे। आज के संदर्भ में हनुमान की पत्नियों की कथा कई जरूरी बातें सिखाती है। ये कथा बताती है कि स्त्री पुरुष रिश्तों में बराबरी, सम्मान और आजादी का महत्व है। हनुमान ने अपनी पत्नियों के फैसलों और उनके आध्यात्मिक रास्तों का सम्मान किया और उन्हें अपने रास्ते पर चलने की आजादी दी। इसी तरह हनुमान की पत्नियों ने भी उनके फैसलों और साधना का सम्मान किया और पूरा साथ दिया। यही आपसी सम्मान और समझदारी खुशहाल वैवाहिक जीवन की नींव है। इसके अलावा हनुमान की पत्नियों का त्याग और समर्पण आज की महिलाओं को ये प्रेरणा देता है कि वे अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपने परिवार और समाज के प्रति अपना फर्ज निभाएं।
आखिर में हनुमान की पत्नियों की कथा ये भी सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास और मोक्ष पाने का रास्ता सभी के लिए खुला है, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, विवाहित हो या अविवाहित। जरूरी है अपने चुने हुए रास्ते पर मजबूती और समर्पण के साथ चलते रहना। इस तरह हनुमान की पत्नियों की कथा हमारे पुराने ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का एक कीमती हिस्सा है, जो आज भी हमें कई जरूरी जीवन मूल्य और सीख देती है। इतिहास और पौराणिक कथाओं में हनुमान की पत्नियों की कहानियां अक्सर पूरी तरह से सामने नहीं आती, लेकिन ये हमें सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक विकास एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। हनुमान और उनकी पत्नियों की कथा इस बात का सबूत है कि जीवन में संतुलन, समझ और आपसी सम्मान से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। जय श्री राम।